हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एमए ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न पूछता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक मज़ेदार ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से 10 या 15 सेकंड में इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आते हैं अपने चैप्टर पर। टॉपिक है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर में आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। कोई भी डेट दे करके उस दिन के बारे में पूछता है। तो हम लोग इस टॉपिक में किसी भी डेट से उसके दिन को फाइंड करना सीखेंगे एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो पहले कैलेंडर के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते ही होंगे, जैसे कि ईयर्स दो टाइप के होते हैं, एक लीप ईयर्स, एक नॉन लीप ईयर्स। तो इस तरीके की थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। अब आते हैं, आपको बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ें, एक चीज़ें होती है मंथ की कोड और दूसरी आपको याद रखनी है सेंचुरी की कोड। तो सबसे पहले सेंचुरी क्या होता है ये चीज़ जान लेते हैं। जैसे ये एक डेट है 23 अप्रैल 2020, 23 अप्रैल 2020। तो इसमें ये देखिए, ये आपका डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है। ईयर में केवल ये ईयर है, ये सेंचुरी है आपका। ये पहले का 20 सेंचुरी हुआ और ये लास्ट का 20 ईयर हुआ। हमेशा याद रखना है कि ये पहले का 2 लेटर सेंचुरी होता है और ये ईयर होता है। तो अब आते हैं अपने कोड को देखते हैं। आपको जो कोड याद रखना है, जनवरी मंथ के लिए कोड 1, फरवरी के लिए 4। ये आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना है, कुछ ट्रिक लगा करके या जैसे भी आप, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है। मार्च के लिए कोड आपका 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। तो ये आपका मंथ का कोड हुआ, इतना आपको कंपलसरी याद रखना है। अब आते हैं अपने सेंचुरी कोड पर। सेंचुरी कोड में देखिए 1700 कोई भी डेट, जैसे ये आपका डेट आपका 2020 है, उसी तरीके से 1500, 19, 1622, 1947 इस तरीके से कुछ रहेगा। तो इसमें जो पहले का 2 टर्म रहेगा सेंचुरी। तो 1700 जहाँ भी आपको दिखे तो उसके लिए आपको +4 मतलब कि ऐड करना है, कितना 4। उसके बाद 1800 के लिए +2, 1900 के लिए 0 मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, 0 ऐड करना है। और 2000 जैसे यहाँ पर आपका दिखा है, तो उसी तरह 2000 के लिए -1 मतलब कि यहाँ पर एक घटाना है, जोड़ना नहीं है। ये याद रखिएगा, इसलिए साइन पहले से आपका दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए जोड़ना है या घटाना है। अब आते हैं, अब कोई भी अदर सेंचुरी दे दिया, इन चारों सेंचुरी में से छोड़ करके कोई अदर सेंचुरी दे दिया, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर कोई अदर सेंचुरी दे दिया तो उसमें 4 या 4 का मल्टीपल्स, जिसको गुणज बोलते हैं, जैसे 8, 12, 16 इस तरीके से जोड़कर या घटाकर इन चारों में से किसी भी एक सेंचुरी के बराबर कर लेना है। हमेशा याद रखिएगा 4 या 4 का मल्टीपल ही जोड़ेंगे और फिर जिसके इक्वल आएगा उसका कोड हम लोग यूज कर देंगे। जैसे मान लेते हैं किसी भी डेट में दे दिया 1547, तो यहाँ पर कोड पहले का 2 टर्म होता है 1500। 1500 में 4 या 8 या 12 इस तरीके से जोड़ेंगे। तो 15 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 19। तो यहाँ पर हम 19 का सेंचुरी कोड 0 ऐड करेंगे।
उसी तरीके से अगर 2200 दे मतलब कि 22 सेंचुरी कोड, तो इसमें 4 घटाएंगे तो आएगा हमारा 18। तो ये 18 का कोड यहाँ पर यूज होगा। तो इस तरीके से आपको बस केवल और केवल 4 सेंचुरी कोड याद रखना है और आपको जोड़कर 4 का मल्टीपल्स या घटा करके अगले सेंचुरी के इक्वल कर लेना है और उसका ही कोड यूज करना है। तो सेंचुरी में बस केवल 4 कोड याद रखना है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। और मंथ में 12 मंथ होता है, उसका कोड याद रखना है, जिसमें किसी किसी मंथ का कोड रिपीट है। तो ये क्यों रिपीट है इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। अब आते हैं अपने रूल पर कि कोई भी अगर डेट दिया रहे तो उसके दिन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें याद होना बेहद ज़रूरी है, पहला मंथ कोड, दूसरा सेंचुरी कोड। उसके बाद अब कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस केवल समझना है। सेंचुरी के साथ जो ईयर दिया हो, जैसे आपको पीछे एक एग्जाम्पल दे करके डेट दिया गया था, जैसे यहाँ पर डेट है 15 अगस्त 1947, तो ये आपका डेट हुआ, ये मंथ हुआ, मंथ के लिए कुछ कोड होता है, सेंचुरी के लिए कुछ कोड होता है और फिर ये ईयर हुआ। तो सेंचुरी के साथ जो ईयर दिया है केवल ये लास्ट का 2 टर्म, इसमें 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर जो आपका भागफल प्राप्त होता है, जिसको कोसेंट बोलते हैं, उसको नोट करते हैं। और अगर ये 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो, अगर ये दशमलव में डिवाइड होता है, तब हमको केवल उसके पूर्णांक से मतलब होता है, दशमलव से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर है 47, तो ये 4 से हम डिवाइड किए, 4 1 या 4, ये कट गया, यहाँ से 7 आया, फिर ये 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स में 4 1 या 4, यहाँ से 3। अब यहाँ पर पॉइंट दे करके फिर इसको आगे भाग कर सकते हैं। तो हमको पॉइंट से कोई लेना देना नहीं रहता है, हमको केवल पूर्णांक से लेना देना रहता है। तो हम आगे भाग ही नहीं देंगे, हमको बस इतना कोसेंट फाइंड करना है। उसी तरीके से मान लेते हैं एक ईयर है 1996, तो यहाँ पर केवल 96 में 4 से भाग देते हैं, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 6 आया, 4 4 जा 16, तो ये पूरा कट गया 24 टाइम्स में, तो ये कोसेंट है। तो इस तरीके से 4 से भाग दे करके कोसेंट प्राप्त करते हैं। अब ये फर्स्ट रूल पहले करते हैं कि ईयर में 4 से भाग दे करके कोसेंट प्राप्त करते हैं। अब सेकंड रूल में क्या करते हैं, सभी चीज़ों को आपकी डेट में जितनी चीज़ें दी रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपस में जोड़ देते हैं सेकंड रूल में। तो सभी चीज़ों की कोड और जो चीज़ दिया, जैसे कि डेट, फिर मंथ का कोड, ये मंथ का सीरियल नंबर नहीं जोड़ना है, हमेशा याद रखिएगा, मंथ का कोड जो आपको पीछे याद कराया गया है। फिर ये सेंचुरी का कोड, सेंचुरी नहीं जोड़ना है, सेंचुरी का कोड जोड़ना है, याद रखिएगा। डेट वही जोड़ना है, डेट का कोई कोड नहीं होता है, डेट वही जोड़ना है, लेकिन मंथ का कोड जोड़ना है। यहाँ पर मंथ और यहाँ पर सेंचुरी का कोड जोड़ना है। फिर ईयर जो है, ईयर वही जोड़ना है, और जो ईयर में 4 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट आता है, कोसेंट जोड़ना है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है कि 5 चीज़ें आप जोड़ रहे हैं कि नहीं। अब इन 5 चीज़ों को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है, और फिर जो रिमाइंडर आता है वही हमारा दिन होता है। तो जैसे कि इस तरीके से आपको याद रखना है, संडे से शुरू करते हुए संडे, मंडे, ट्यूसडे और रिमाइंडर 1 2 3 इस तरीके से। तो अगर 1 रिमाइंडर आया तो संडे, 2 रिमाइंडर आया तो मंडे, 3 आया तो ट्यूसडे, 4 आया तो वेंसडे, 5 आया थर्सडे, 6 आया तो फ्राइडे। अब देखते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 तक ही आएगा, 7 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, फिर आपका रिमाइंडर या तो कट जाएगा कोई नंबर पूरा, तो रिमाइंडर 0, तब आपका सैटरडे हुआ। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर कुछ और उस चीज़ को समझते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल को समझते हैं और दिन फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, 23 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर
आप लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनाइएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी इसको कैलकुलेट करें। तो ज़्यादा प्रोसेस वाइज लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हमको समझाना है आप लोगों को, इसलिए देखिए बताते हैं। पहले डेट इस तरीके से, फिर डेट के बाद मंथ कोड, उसके बाद सेंचुरी कोड। 5 चीज़ें आपको जोड़नी है। तो पहला डेट हुआ, फिर मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर ईयर और फिर ईयर का कोसेंट। ईयर का तो देखते हैं। डेट आपका जो दिया है वही 23 अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या याद कराया गया था? तो अप्रैल का कोड था 0। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का कोड 0। तो अप्रैल का कोड 0। अब सेंचुरी कोड, सेंचुरी आपका है 20। तो 20 का कोड क्या था? देखिए 17 से याद कराए थे। 17 का 4, 18 का 2, 90 का 0 और 20 का -1। तो यहाँ पर हमको -1 घटाना है, याद रखिएगा। ये -1 घटाना है, जोड़ना नहीं है। अब आते हैं ईयर, ईयर 20। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, तो कोसेंट 5। अब सबको जोड़ते हैं। 3 इसको जोड़ना नहीं है और 5 8, 2 2 4 48 इसको घटाना है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, -1 इक्वल टू 47। तो ये 5 चीज़ें हम लोग जोड़ दिए आपस में। अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से 6 टाइम्स में 42, 7 टाइम्स में 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से 7 में 2 माइनस किए 5, ये 4 4 कट गया। अब आपका रिमाइंडर 5 आ गया। तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका दिन होगा। तो पहला संडे, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, चौथा वेडनेसडे, पांचवा आपका थर्सडे। तो यही आपका दिन हो गया। इस तरीके से आपको ये बस इतनी चीज़ें सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकेंड लगेंगी इस ट्रिक के साथ। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके के मज़ेदार ट्रिक की नई नई वीडियो का अपडेट तुरंत मिलता रहे।